मिसलेनियस प्रोविजंस का टॉपिक अंडर नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, यहाँ पे सेक्शन 173 कवर करा गया, जहाँ पे वो बोलते हैं कि जो पर्सन एंटाइटल्ड टू इनकम है वो अगर वो नॉन रेजिडेंट है और उस नॉन रेजिडेंट को अराइजिंग इनकम हो रही है फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, या कोई प्रॉपर्टी इन इंडिया से इनकम हो रही है, क्या एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया से उसको इनकम हो रही है, कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करके जो सिचुएटेड है इन इंडिया उससे इनकम हो रही है, तो उसके ऊपर जो भी टैक्स लग रहा है ना वो डिडक्शन के तौर पे रिकवर हो सकता है। ऐसे ये सेक्शन 173 यहाँ पे हमें बताता है अरियर्स ऑफ टैक्स भी रिकवर हो सकता है। यहाँ पे रिकवरी अगर आप करना चाहते हो एसएससी के प्रॉपर्टी से इन फॉरेन कंट्री, बाहर वाले देश में उसकी प्रॉपर्टी पड़ी है और उससे अगर आप रिकवरी करना चाहते हो टैक्स का, तो आप कर सकते हो एक सर्टिफिकेट के तौर पे, जहाँ पे आप अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एसेट्स, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है, अटैचमेंट कर सकते हो, सेल कर सकते हो उस फॉरेन प्रॉपर्टी का, अरेस्ट कर सकते हो एसएससी कोर्ट और डिटेंशन इन प्रिजन, अपॉइंट कर सकते हो एक रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर फॉरेन कंट्री में उसका प्रॉपर्टी आप ऐसे से आप अपना रिकवरी करना चाहते हो, तो दैट इज कवर्ड अंडर योर सेक्शन 228A। मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन 285, यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि अगर नॉन रेजिडेंट के पास लाइसेंस ऑफिस है, मतलब नॉन रेजिडेंट इंडिया में ऑपरेट कर सकता है, बाहर है वो बाहर है लेकिन वो इंडिया में ऑपरेट कर सकता है एक ब्रांच के थ्रू या एक लाइसेंस ऑफिस के थ्रू आरबीआई के अप्रूवल लेने के बाद, तो जो वो ब्रांच होगा वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट माना जाएगा उस नॉन रेजिडेंट का। तो इसीलिए ये जो बाहर नॉन रेजिडेंट है उसको एक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में वो ऑपरेट कर रहा है थ्रू अ ब्रांच और अ लाइसेंस ऑफिस। वो फाइल ऑफ स्टेटमेंट करेगा इन फॉर्म नंबर 49C और 49C प्लस 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो फाइल स्टेटमेंट कर देगा। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट वो फाइल कर रहा है वो कब फाइल करना चाहिए? 30th May ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 30th May ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 60 days के अंदर है ना, तो वही है 60 days मतलब 31 March 45, हाँ, तो मतलब 30th May 60 days के अंदर 30th May ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर ये फॉर्म 49C उसको फाइल करना चाहिए अगर वो ऑपरेट कर रहा है इन इंडिया थ्रू अ ब्रांच और अ लाइसेंस ऑफिस। नेक्स्ट 285A यहाँ पे क्या बोलता है कि रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन एक इंडियन कंसर्न की होगी थ्रू और विच द इंडियन एसेट्स आर हेल्ड बाय अ फॉरेन कंपनी और एन एंटिटी, मतलब फॉरेन में एक फॉरेन कंपनी है और उसका एक इंडियन कंसर्न है। ठीक है, इंडियन कंसर्न है, तो इस इंडियन कंसर्न की क्या होगी? रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन होगी। ठीक है, तो इंडियन कंसर्न को फर्निश करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट अगर कोई शेयर या इंटरेस्ट जो इनकॉर्पोरेट हुए या आउटसाइड इंडिया डिराइव करता है वैल्यू सब्सटैंशियली फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, इसके लिए तो इन्फॉर्मेशन वो इंडियन कंसर्न कौन से फॉर्म में इन्फॉर्मेशन फर्निश करेगा? फॉर्म नंबर 49D विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days। ऊपर क्या था? लाइसेंस ऑफिस के केस में नॉन रेसिडेंट को फाइल ऑफ स्टेटमेंट करना पड़ेगा 49C विद इन 60 days। यहाँ पे इंडियन कंसर्न को फाइल करना पड़ेगा फॉर्म 49D विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। समझ आ गया? और अगर वो इंडियन कंसर्न फेल हो जाता है वो इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी विल डायरेक्ट दैट इंडियन कंसर्न, उसको पेनल्टी लगेगा अंडर सेक्शन 271G। क्या पेनल्टी लगेगा? 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगर फेलियर हुआ है विद इफेक्ट टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसफरिंग द राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल इन रिलेशन टू द इंडियन कंसर्न, या फिर 5 लाख की पेनल्टी लगेगी इन एनी केस अगर दैट इंडियन कंसर्न फेल्स टू फाइल फॉर्म 49D विद इन 90 days। So 2% of value of transaction in respect of which such failure has taken place, if such transaction had the effect of directly or indirectly transferring the right of management or control in relation to the Indian concern, 5 lakh in any other case। 163 के तहत एजेंट का बोला कि नॉन रेसिडेंट में किस किस को एजेंट बोलेंगे? जो एम्प्लॉयड है ऑन और बिहाफ नॉन रेसिडेंट, बिजनेस कनेक्शन है नॉन रेसिडेंट के साथ, नॉन रेसिडेंट से किसी तरह के भी रेसिप्ट ऑफ इनकम हो रहा है, ट्रस्टी है नॉन रेसिडेंट का, तो और
एनी अदर पर्सन, भले रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, हैज़ अक्वायर्ड कैपिटल एसेट इन इंडिया। वो एजेंट जो नॉन रेसिडेंट नेसेसरली वो इंडिया में होना चाहिए एंड ऑल दैट, ये सब रेलिवेंट प्रोविजंस यहाँ पे। तो दीज आर ऑल मिसलेनियस प्रोविजंस ऑफ नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन।